नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर। एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप उखाड़ सका था, न आज उखाड़ सका है और न कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट को, बातों को काट कर झुटला कर दिखा दे। सालों को टांग पर टांग रखकर तो हम चीर देंगे, क्योंकि हम देते हैं 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट, जिस पर देश का हर किसान करता है गर्व के साथ भरोसा। सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन सोनू चौधरी अपनी ही रिपोर्ट को अंगद के पैर की भांति जमा देता है, जिसे उखाड़ पाना दलालों, मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों और उनका एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबरों की बस की बात नहीं है। किसान साथियों, आज की वीडियो आप किसान साथियों के लिए बहुत ही ज्यादा धमाकेदार रहने के साथ साथ खुशियों से लवरेज कर देने वाली रहने वाली है, क्योंकि इस महत्वपूर्ण वीडियो में यदि आप अंत तक बने रहे तो आप लोगों को सोनू चौधरी का कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा और उस ग्रुप में शामिल होने का मौका भी मिलेगा। किसान साथियों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी से हमारा निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया करें। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा करें। किसान साथियों, जितनी मेहनत हम आप लोगों के साथ कर रहे हैं, यदि आप उसका 10% भी अगर दे देना तो हमारा काम आसान हो जाए। आलू आप लोगों की उम्मीदें, आप लोगों के सपने को पूरा कर जाए। लेकिन आप लोग करते क्या हो? जो व्यक्ति आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, विषम परिस्थितियों से निकालते हुए आज आपको इस स्थिति में ले आया है कि आप अपने आलू की बिक्री अपने विवेक से कर सकते हैं, और इसी प्रयास में फिर लगा है कि आलू और ज्यादा तेज हो जाए। तो आप सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जब आप लोगों के लिए इतनी कवायद की जा रही है, आप लोगों की उम्मीदें, हसरतें, सपने, कल्पनाएं हकीकत में तब्दील हो जाएं, तो आप लोग इतना बड़ा काम नहीं कोई सौंप रहे। हम एक छोटा सा लाइक मारने में शर्म आती है। बहुत किसान कहते हैं सोनू चौधरी, हमें आपसे जो रिपोर्ट दी, कोल्ड स्टोरेज की निकासी रिपोर्ट, जिसे अक्सर कोल्ड स्टोरेज वाले छुपाते हैं, आपने देखा किस तरीके से देश भर में कोल्ड स्टोरेज मालिकों द्वारा किसानों के आलू को बेचकर भाग रहे हैं, फरार हो रहे हैं। कुछ कोल्ड स्टोरेज में तो हालत यह है, बीज के साथ साथ महज 20-20 पैकेट आलू जो है छोड़ रखा है, और इसी पर जो है बोली लगाते हैं और किसानों को मूर्ख बना रहे हैं। यानी कि सोनू चौधरी के द्वारा दी गई रिपोर्ट आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आ रही है। और हम आप लोगों से क्या कह रहे थे? कोल्ड मालिक लगातार आपके आलू को बेच रहे हैं बिना आपकी मर्जी के, और आप तेजी के इंतजार में बैठे हो। कोल्ड स्टोरेज के अंदर जाओ, लॉट संख्या के आधार पर अपने आलू को देखो। सोनू तो वो शेर है जो अड़कर बैठ जाता है, वो छतरी है जो युद्ध के मैदान में चुनौतियों के साथ चूतियों से लड़ते हुए विजय श्री को प्राप्त करते हैं। आदमी यदि कोल्ड स्टोरेज से लेकर यदि उसे एक काम करना है तो ये करके दिखाना है, कोई भी मुश्किल उसके आगे टिक नहीं सकती। हर राह आसान हो जाती है। जिन जिन लोगों ने सोनू चौधरी पर उंगली उठाई थी, किसान साथियों, आज वही सोनू चौधरी के सामने कसीदे पड़ रहे हैं। सोनू चौधरी में तो इतनी हिम्मत तो है कि वो अकेला इन सब पर भारी पड़ रहा है, इन सब से लड़ रहा है। आज दिल्ली आजादपुर मंडी के आड़ती 2 यूट्यूबर हैं, वहां की वीडियो बनाते हैं, गर्व के साथ बोल रहे हैं सोनू चौधरी की बात सही होगी, आलू में तेजी है। डायमंड आलू 1000 रुपए प्रति पैकेट बिक रहा है 50 केजी में। चिकसोन आलू 950 रुपए प्रति 50 केजी में टॉप क्वालिटी में बिक रहा है। मासागोर 1000 रुपए प्रति पैकेट भी उठा रहे हैं। कानपुर मंडी में भी 100 रुपए की तेजी है। जयपुर मंडी में भी 120 रुपए की तेजी है प्रति गट्टा। भाई यही हाल है। यानी कि जो रिपोर्ट सोनू चौधरी ने दी थी, आज सभी उसका गुणगान कर रहे हैं। लेकिन कारोबार जगत से जुड़े हुए, व्यापार जगत से जुड़े हुए लोगों को सोनू चौधरी की बातें कांटे की तरह चुभ रही हैं, उन्हें रास नहीं आती। आज इसका प्रमाण आपने वैभव शर्मा की वीडियो में देख लिया होगा, जो अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में बोल रहा था कि मुझे तो ऐसी उम्मीद थी कि गाड़ियां आज ज्यादा पहुंचेंगी और कीमतों में गिरावट आएगी। देख लीजिए, ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं। लेकिन किसान साथियों, आलू ने उसके मुंह में ही मूत दिया।
शकल देखते देखी का देखी कितना बनावटी लेकर मुस्कान लेकर बता रहा था। इसके हाव भाव कहीं से भी किसान हितैषी नजर नहीं आ रहे थे। ये तो आज इसी फिराक में बैठा था। स्टार्टिंग की वीडियो देख लीजिए दोबारा से, जिसने ना देखी हो। आप पाएंगे कि आलू की कीमतें गिरे, गाड़ियां ज्यादा पहुंचे और उसे अधिक बोलने का मौका मिले, क्योंकि अपने आकाओं का फायदा भी तो कराना है। अपना आलू बेच लिया, पिछले साल भी इसने यही किया था, इस साल भी आलू में तमाम तरीके की कमियां बता रहा था। देखा आज वीडियो में, मेरा तो सारा दिमाग खिसक के जाता है इसकी वीडियो देखे। साला अपनी ही बातों से पलट जाता है, जन कहां से ये जाने कहां से साला बात करता है। जिसमें किसान का नुकसान हो उन चीजों को सबसे पहले हाईलाइट करता है। भाई पहले वैभव शर्मा कोल्ड का मालिक जो रहा है, सुगंधी कोल्ड स्टोरेज, इसी का ही तो है, जैसे इसके ताऊ के लड़के चला रहे हैं। पैंतरों को भूल थोड़ी नहीं जाएगा। इसकी तो दिली ख्वाहिश होती है कि मंडियों में गाड़ियां ज्यादा पहुंचे और कीमत गिरे, इसे ज्यादा बोलने का मौका मिले। फिर तो ये 18 से लेकर 19-20 मिनट की वीडियो बनाता है। जब गाड़ियां कम पहुंचती हैं तो 7-8 मिनट में ही लपेट के भाग जाता है, क्योंकि बोलने के लिए कुछ नहीं है। बाजार में तेजी है और तेजी को ज्यादा गुणगान नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वीडियो में डर और घबराहट किसान साथियों शालीनता से फैलाता है। इसको आप लोगों को समझना होगा। सोनू चौधरी ने विषम परिस्थितियों में भी किसानों का साथ नहीं छोड़ा था। ये सब भाग गए थे। वैभव शर्मा भी 20 दिन के लिए गोल हो गया था। विकास गौड़ तो कमेंट लिख लिख कर भाग रहा था, लेकिन सोनू चौधरी इकलौता यूट्यूबर था जो लठ गाड़कर उन दिनों में भी बैठा हुआ था कि आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता। तब यही लोग सोनू चौधरी पर टीका टिप्पणी, अभ्रट टिप्पणियां की बौछार कर रहे थे। लेकिन किसान साथियों देख लीजिए, समय बदलते देर तो नहीं लगी। आज सोनू चौधरी की कही हुई बातें आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आई हैं। हमें यह देखना चाहिए, क्या यदि हम किसी पर टिप्पणी कर रहे हैं तो उसकी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट तो देख लें, क्या वो कहना चाहता है। किसान का यदि आलू इस रेट पर बिक रहा है तो हमारे ही समाज का नाम हो रहा है। आज इसका नंबर है तो कल हमारा भी नंबर आएगा। भाई सूर्य 1200 बिक रहा है, चिप्सोना 1000 के आसपास पहुंच गया, डायमंड भी पहुंच गया, तो हमारा भी नंबर आना है। मंडी के लोग भी अब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाइब्रिड आलू के दाम 37-97 चिप्सोना के बराबर हो चुके हैं। तो इससे एक तीर से दो निशान भी सधे हैं। हमारे हाइब्रिड किसानों को भी आलू के दाम मिलना शुरू हो गए हैं, लेकिन निकासी 85% है देश भर में। इसका स्पष्ट कारण कोल्ड मालिकों द्वारा किसानों का आलू बगैर मर्जी के बेचना रहा है। आपने विभिन्न न्यूज चैनल, विभिन्न न्यूज़पेपर, विभिन्न वेबसाइटों पर यही चीज खुलेआम तौर पर पिछले 4 दिनों से देखी होगी कि कोल्ड मालिकों ने किसानों का आलू बड़े स्तर पर बेच दिया। तो मंडियों में 250-300 गाड़ी एक दिन में कैसे पहुंची थी? इसी वजह से तो पहुंची थी। कोल्ड स्टोरेज वाले जिन्होंने किसानों का आलू का कुछ हिस्सा छोड़कर बाकी सब बेच दिया, या तो वो कोल्ड बंद करके ही भाग गए, या फिर शर्म हजूरी कोल्ड खोलकर बैठे हुए हैं। कहीं भागे तो इससे भी बड़ी बदनामी होगी, क्योंकि ये बगुला भगत हैं, या यूं कह सकते हैं भेड़ के भेष में बैठे हुए भेड़िया। अब बैठे हुए हैं कि अगर भागे तो यहां से हमारी बत्ती सी गुल हो जाएगी। ये किसानों का शोषण करना अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं। मंडी में तेजी है, कोल्ड स्टोरों पर सन्नाटा पसरा रखा है। व्यापारी नहीं बुलाए जा रहे या फिर किसान ही नहीं आ रहे। कई जगह तो स्थितियां यह हैं कि व्यापारियों ने आपस में ही साठ-गांठ कर ली है कि इस रेट से ऊपर ही नहीं खरीदेंगे, गाड़ियां बनाएंगे। कुछ जगहों पर कोल्ड मालिक ही व्यापारियों के ऊपर हाथ रखे हुए हैं, जितनी लूट कर सको कर लो। वो भी मंडियों में जो तेजी आ रही है ना, जो 100-150 रुपए कट्टा तेजी, उसका असर कोल्ड स्टोर में नहीं आने दे रहे। यदि मंडी में 100 रुपए की गिरावट हो जाए तो उसी दिन आ जाती है, और तेजी आ जाए तो उस दिन नहीं आती है। और कुछ कोल्ड मालिक तो वो होते हैं जो दाम बढ़ने ही नहीं दे रहे, लेकिन खरीदारी अपने लिए करवा रहे हैं, फर्जी व्यापारियों को खड़ा करके। किसान को क्या पता है ये व्यापारी है कौन, कहां से है, और हो भी व्यापारी तो खरीद किसके लिए रहा है? कोल्ड मालिकों के लिए। भागने वाले जो किसानों का आलू बेच गए वो तो भाग गए, लेकिन उनसे भी बड़े बेशरम बहन के लौड़े पड़े हुए हैं जो शर्म हजूरी कोल्ड को खोलकर बैठे हुए हैं और दिखा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को डर है अगर भागे तो अगले साल किसान कोल्ड स्टोर में आलू लेकर नहीं आएगा। वरना किसान साथियों आप ये समझिए कि मंडी में तेजी है, चाहे साउथ की मंडियां हो चाहे उत्तर भारत की हो, किसानों को तनिक लाभ नहीं दिया जा रहा है जब तेजी है। तो ये सब स्पष्ट हो चुका है।
इन सभी समीकरणों को देखते हुए हमने आप लोगों को जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर बताया था हर वीडियो के माध्यम से आलू के भाव में तेजी नहीं, भयंकर तेजी आएगी और लंबी अवधि तक चलेगी, क्योंकि सीजन के अंत में आलू की एक बड़े स्तर पर कमी होगी, यानी कि शॉर्ट टर्म बाजार में एक सीमित दायरा जो है बन जाएगा और लॉन्ग टर्म में एक बार के लिए अच्छी तेजी से भी भयंकर तेजी जो है आने की जो है हम उसे जो है बोल सकते हैं कि भयंकर तेजी आएगी, वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। इससे साफ समझ आता है कि आलू के भावों का निर्धारण ट्रकों की संख्या के आधार से नहीं, बहुत तेरे जैसे वैभव शर्मा या वीरेंद्र सिंह राणा हल्ला मचा रहे गाड़ियां ज्यादा आ गई, गाड़ियां नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि बाजार की मनोवृत्ति, खरीदारों की क्षमता और मांग की आपूर्ति से संतुलन से होता है। किसी भी बाजार को समझने के लिए सबसे पहले हर पहलू को समझना जरूरी होता है। इसलिए मैं वैभव शर्मा से, वीरेंद्र सिंह राणा से सबसे यही कहता हूं, पहले बाजार का एनालिसिस कीजिए, उसके बाद में वीडियो बनाइए। हम वीडियो बनाने से पहले पूरा दिन इसी चीज पर फोकस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, कौन सा यूट्यूबर क्या बक रहा है, कैसे बक रहा है, देश भर में क्या माहौल चल रहा है, और उसके बाद में वीडियो के माध्यम से एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और आप लोगों के बीच में देते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि किसान भाइयों को एकदम परफेक्ट जानकारी सही समय पर मिले और गहराई से मिले। इसी वजह से वीडियो चाहे 20 मिनट की हो चाहे 25 मिनट की हम करते हैं, ताकि किसानों को समझ आ जाए और आगे सही निर्णय लें, ताकि सभी किसान मुनाफे की ओर बढ़ सकें और बिना सोचे समझे नुकसान से बच सकें, क्योंकि नुकसान किसानों को ही होगा जल्दबाजी में। क्योंकि इस तरह की जानकारी व्यूज या लाइक या कमेंट के लिए नहीं, बल्कि आप लोगों के हित और मार्गदर्शन के लिए दी जाती है, ताकि आप सभी किसान भाइयों को सही दिशा मिल सके। वरना लुटेरे तो लूट के लिए इस फील्ड में पहले से ही उतरे हुए हैं, उन्हें तो यूट्यूब वालों का सहारा और मिल रहा है प्रचार प्रसार करने का, डर और घबराहट फैलाने का। मुझे तो खुशी इस बात की होती है कि हमारे किसान साथी जब उनके सामने ये रिपोर्ट आती है कि मंडी में तेजी है और सोनू चौधरी की रिपोर्ट एकदम सटीक प्रमाणित हो रही है, तो फिर उनके विश्वास का दायरा जो है फिर बढ़ जाता है। क्योंकि आलू के कारोबार से जुड़े हुए हर उस व्यक्ति को पता होता है कि सोनू चौधरी की रिपोर्ट एकदम सही और सटीक निकलती है, बिना एक तरफा कार्रवाई के। जो करना है वो निष्पक्ष करना है, गाली देनी है तो गाली देनी है। ईमानदार कोल्ड स्टोरेज, ईमानदार मालिक, मैनेजर, मुनीम व्यापारी, आलू कारोबार से जुड़े हुए स्टॉकिस्ट सभी जो हैं सोनू चौधरी का खुलकर समर्थन करते हैं। और कुछ तो भैया दबी जबान से स्वीकार करते हैं और तभी कुछ जो है खुलकर स्वीकार करते हैं, क्योंकि इन सभी लोगों को पता होता है कि सोनू चौधरी का नेटवर्क छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। उसके संबंध अन्य यूट्यूब वालों की अपेक्षा हाई लेवल के हैं, जहां से उसे ये सारी सूचनाएं प्राप्त होती हैं और जहां अन्य यूट्यूबर जो हैं दम तोड़ देते हैं, वहां पर सोनू चौधरी लठ गाड़ कर कहता है आलू 1000-1200 बिकेगा, और वो बिकता भी है। और किसान साथियों, हमारी रिपोर्ट से हर उस व्यक्ति को फायदा होता है जो आलू में 4 पैसे कमाने की चाहत रखता है। भाई बिना चाहत के कुछ नहीं होता है, बच्चा नहीं रोएगा तब तक उसकी मां भी दूध नहीं पिलाती है। ऐसा ही बाजार का हाल होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सस्ती दरों पर खरीद कर महंगी दरों पर बेचकर अपने परिवार की गुजर बसर कर रहे होते हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, जो यूट्यूब चैनल से जुड़ जाते हैं। तो उन लोगों को तेजी से कुछ ज्यादा ही नफरत होती है, क्योंकि ये लोग अधिकांश आलू मंडियों से खरीदने के बाद में गली मोहल्लों या गांव में घूमते हैं, सुबह से लेकर शाम तक आलू की बिक्री करते हैं, तब जाकर इन्हें कहीं 200 या 300 रुपए की बचत जो है होती है। अब देखिए महंगाई का जमाना चल रहा है, 200-300 रुपए में क्या हो जाएगा, डॉक्टर के पास चला गया 1000-2000 वैसे छिना लेता है। इतने की मेहनत के बावजूद उनकी बचत होनी चाहिए 600 रुपए प्रतिदिन, और यह संभव होगा आलू जब 1500-1600 रुपए इकट्ठा बिका। इतना ही नहीं मिलता तब ये लोग जो है बौखला जाते हैं। और यही लोग अधिकांश कमेंट करते हैं, या वो लोग कमेंट करते हैं जो किसानों से तो लेना सस्ता चाहते हैं लेकिन बेचना महंगा चाहते हैं। तो दुनिया में किसान साथियों 17 तरीके के लोग हैं। कौन क्या बोल रहा है, क्या बक रहा है, सबका सोनू चौधरी फाल बांधने नहीं जाएगा। इन लोगों से सोनू चौधरी का कोई लेना देना ही नहीं है, ना सोनू चौधरी इनके कमेंटों को देखता। बहुत लोग इधर से उधर की करते हैं, ये बहुत ही बेशर्म किस्म के लोग होते हैं। अरे भाई मैं आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बता रहा हूं कि इधर से उधर मत करो, आप लोगों को सटीक जानकारी मिल रही है। आलू जिस रेट पर बोला है उस रेट पर बिक रहा है, तो इधर से उधर बातों को धरा उठाई करने की नौबत क्यों आ रही है। और जिस चैनल के कमेंट सेक्शन में आप लिख रहे हो वो व्यक्ति भी
चाहे आप वैभव शर्मा की वीडियो में कमेंट लिख रहे हो, तो वो वैभव शर्मा भी सोनू चौधरी की वीडियो देख रहा है। तो आप लोगों को ये काम करने नहीं चाहिए। मामा माहिल या चुगलखोर बिल्कुल भी कमेंट पर नहीं करनी चाहिए, ना आप बनिए। अब किसान साथियों, जिन चैनलों पर आप कमेंट कर रहे हो वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई 1200 रुपए प्रति कट्टा आलू बिक रहा है, 1500 रुपए कट्टा आलू अंबिकापुर का इलाहाबाद मंडी में बिक रहा है। आगे की आलू की फसल 20 से 25 दिन लेट है। मध्य प्रदेश में आलू की बिजाई लेट हो गई। हम आपको पहले से ही 10 दिन पहले बता रहे थे मध्य प्रदेश में भारी बारिश होगी, तो देखो आज बारिश देखने को मिल रही है। तो ये स्थितियां परिस्थितियां जो हम पहले आपको बता रहे थे ना, तो ये लोग पहले ना नुकर करने वाले थे। अब ये लोग सर मजबूरी इनकी मजबूरी बन गई है बताने की, अब ये मजबूर होकर बताने। जबकि सोनू चौधरी सबसे पहले किसानों को रिपोर्ट दे रहा था, जिससे किसानों की हिम्मत और हौसला बढ़ा रहे। आलू बिक्री करने या नहीं करने का निर्णय मैं तो भैया किसानों के ऊपर छोड़ देता हूं। मैं कभी नहीं कहता वैभव शर्मा की तरह के कोल्ड में खुदाई के बाद में आलू आया नहीं कि बेचो हर रेट लो, मेरे क्या मतलब है। मेरी रिपोर्ट एकदम परफेक्ट है। अब बात विकास गौड़ की कर लेते हैं। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन बात छिड़िए तो कह देते हैं। हालांकि यह बात स्पष्ट है कि जब 1200 रुपए प्रति पैकेट बिक्री का दावा सोनू चौधरी के द्वारा किया गया था, तो देखिए वैभव शर्मा ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। ये बात फैक्ट है, वैभव शर्मा ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी। हां, यह जरूर कहा था कि सावधान रहना, लेकिन विरोध में नहीं आया था। निकासी रिपोर्ट वैभव शर्मा ने दी थी, बिल्कुल परफेक्ट थी, क्योंकि जब हमारे यहां कोल्ड स्टोर लोड ही नहीं हुए थे तो निकासी तो इतनी होनी थी। इस बात के लिए मैं वैभव शर्मा को धन्यवाद दूंगा। लेकिन विकास गौड़ कहें या विकास आड़तियों स्टॉकिस्टों की गोद में बैठ गया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कोल्ड स्टोर वाले आलू को धड़ाधड़ किसानों के बीच से जो है बेच रहे हैं, उन्हें जानकारी भी नहीं दे रहे, मंडी में गाड़ियां ज्यादा पहुंचा रहे हैं। लेकिन बंदा बता क्या रहा है, निकासी 50%। इससे ज्यादा झूठ क्या हो सकता है, जब इसी कोल्ड स्टोरेज का मैनेजर मुनीम किसानों से ऑफ कैमरा ये बता रहा है कि निकासी 80% है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी, कल मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखाऊंगा। आज समय बहुत ज्यादा हो जाएगा, दिखाऊंगा तो कहीं ना कहीं एक मोटी रकम विकास को उनकी गोद में बैठने के लिए मिली है। देखिए विकास किसका विकास कर रहा है, किसानों का तो कोई विकास नहीं किया। इस विकास ने किसानों को तो बर्बाद ही किया है। चाहे किसी भी स्तर पर देख लो, तो 500 रुपए प्रति कट्टा में आलू बिकवाया था, आज उसी आलू का 1000 रुपए प्रति कट्टा बिका रहा है। 400 को तो नुकसान कर ही दिया, 500 का अब कोल्ड मालिकों की गोद में बैठ रहा है। मंडी के दलालों की गोद में बैठने वाला कौन, विकास गोदिया। इसलिए इसका नाम विकास गौड़ नहीं कहा करो अब जो है, अब विकास या गोद कहा करो। जैसे गोदी मीडिया बोलते ना, ऐसे विकास गोदिया बोला करो। इसके साथ ही जब हम कह रहे थे आलू 1200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, तो सबसे पहले विरोध में जाने वाला यही दलाल विकास गौड़ था, जो कह रहा था किसानों को मूर्ख बनाया जा रहा है, कब बिकेगा कैसे बिकेगा। आज वही दलालों के गोद अपनी हर वीडियो में गर्व से कह रहा है कि आलू में तो तेजी आ गई, 1200 रुपए प्रति पैकेट आलू बिक रहा है, कोल्ड स्टोरेज पर 200 रुपए टाइट है और मंडी में कम ओएस यही है। तो कम से कम विकास गौड़ को शर्म तो आई। इसी बहाने दलाल गोदिया ने हमारी तरफ से भी जो है ये काम करके दिखा दिया, तो धन्यवाद तो इसे दूंगा भैया। 1200 अब तू चिल्लाने लग गया, अब अपनी बातों से आ तो गया लाइन पे। तो ये स्वीकार कर लिया कि 1200 रुपए प्रति पैकेट आलू बिक रहा है। अब कुछ बोलेंगे कि भाई के भारद्वाज के बारे में बोलिए। क्यों बोले भैया, उसने कोई विरोध नहीं किया, तो उसके बारे में क्या बोलूं। उसने तो हर बार यही कहा 1200 रुपए जो व्यक्ति कह रहा है कि 1200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, उसका अपना ओपिनियन हो सकता है, उसका अपना एनालिसिस हो सकता है। और कहीं ना कहीं यदि 1200 रुपए प्रति पैकेट अगर किसान का बिकेगा तो किसान को ही फायदा होगा, तो वो काम कर रहा है तो बढ़िया कर रहा है। और हमें भी लग रहा है कि 1200 रुपए प्रति कट्टा आलू बिक सकता है, तो वो के भारद्वाज अपनी जगह पर ठीक था। अब वीरेंद्र सिंह राणा की देख लो, दिल्ली आजादपुर मंडी का, वो तो किसानों के अंदर बहुत बड़ी डर और घबराहट जो है मई जून जुलाई अगस्त पैदा कर रहा था। वैभव शर्मा से भी ज्यादा ढेर सारी परिस्थितियों को हमने इसे क्लोज करते हुए देखा। लेकिन यह बात हमने फिर सिद्ध करके आप लोगों के सामने दिखा दी, और सभी हमारे यूट्यूबर साथियों ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि आलू 1200 रुपए प्रति कट्टा जो है बिक रहे हैं। तो इस चैप्टर को अब यहीं क्लोज कर देते हैं, हमारी बात पूर्ण हुई।
और अब ये यूट्यूबर सोनू चौधरी की उस बात पर भी मोहर लगा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर का आलू यूपी के लोकल इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी मंडी में 1400 रुपए से लेकर 1600 रुपए प्रति कट्टा जो बिक रहा है। वैभव शर्मा भी बता रहा है, विकास गौड़ भी बता रहा है, वीरेंद्र सिंह राणा भी बता रहा है, पूर्वांचल के यूट्यूबर भी बता रहे हैं। और यही हम इन लोगों के मुंह से कहलवाना चाहते थे ताकि ये लोग आप लोगों को आगे भड़का ना सकें, क्योंकि यही वो लोग थे जो हर बार ये कह रहे थे कि सोनू चौधरी मरवा देगा, सोनू चौधरी झूठ बोल रहा है, सोनू चौधरी न जाने कहां कहां के थंबनेल लगा रहा है। तो देखो, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, लोगों को जानकारी से मतलब है, आम खाओ गुठलियों से क्या मतलब। सोनू चौधरी ने इन सब के मुंह में मूत दिया। अब कोई भी विरोध करने की स्थिति में नहीं जा पाएगा, क्योंकि आलू की खेल ने इनको ऐसा घुमाया है कि अब ये बोलने के काबिल भी नहीं रहे। और हां किसान साथियों, इन तीनों में से किसी ने भी कोल्ड स्टोरेज में कोल्ड मालिकों द्वारा बेचे जा रहे आलू के खिलाफ अभी तक आवाज नहीं उठाई है और नहीं आपको यह बताया है, लेकिन निकासी को लेकर ये ज्यादा ही उत्सुक रहते हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ करोड़ों रुपए के वारे न्यारे बतौर कमीशन के रूप में करने हैं, क्योंकि यूट्यूब से 3-3 महीने में 8-8 हजार रुपए मिलते हैं, मात्र 8 हजार रुपए क्या हो जाएगा। तो इन लोगों को तो यही करना है। ये किसान साथियों बात सिद्ध हो रही है, नहीं तो इन लोगों को ये बात खुलकर बोल देनी चाहिए थी कि हाँ भाई, निकासी एक बड़े स्तर पर है, कोल्ड मालिकों के द्वारा आलू बेच दिया गया है और अब आलू में कुछ नहीं हो सकता। जो जिन कोल्ड स्टोरेज में आलू बचा हुआ है, जो ईमानदार छवि के हैं 2-3%, उन्हीं के कोल्ड स्टोरेज में आलू रखा है, तो वहां पर 900, 950 हजार रुपए तक के दाम पे है। और कुछ कोल्ड स्टोरेज में आलू के दाम नहीं बढ़ने दिए जा रहे हैं। एक बात यह भी है, इस बार कम पैदावार होने से कोल्ड स्टोरेज खाली रह गए थे, फिर भी कोल्ड मालिकों ने उस आलू को बेच दिया। तो निकासी रिपोर्ट अपने आप सामने आ गई। किसान साथियों, सीधी सी बात है, कोई अगर ये कहता है कि सोनू चौधरी तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ये कह रहे हो या वो कह रहे हो, तो ये कहने वाले कौन से दूध के धुले हुए हैं या कौन से हरिश्चंद्र की औलाद है। कोल्ड मालिक कोल्ड चला रहा है, झूठ पे चला रहा है। व्यापारी आलू खरीद रहा है तो झूठ पर व्यापार कर रहा है। मैनेजर मुनीम सब झूठ पे जब बोल रहे हैं। यदि मान लिया हमने सालों 1% झूठ भी बोला, तो किसके लिए बोला? उसमें तुम्हारा भी फायदा हो रहा है। और बोला किसके लिए? किसानों के लिए। आज अगर आलू में तेजी है और सभी यूट्यूबर भी इस बात को बोलने लगे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि सोनू चौधरी ने जो कहा 1200 रुपए प्रति कट्टा बिकने का वो पूरा हो गया, तो किसकी जेब में जा रहा है? जाहिर सी बात है, किसानों की जेब में जा रहा है। तो ऐसा तो है नहीं है कि सोनू की चौधरी की जेब में आ रहा हो बाईपास होके। और वो लोग भी कान खोलकर गांठ बांध लो, सोनू चौधरी बात करता है किसान हित की, चाहे उसके लिए उसे कितनी भी चुनौतियों और चूतियों से सामना क्यों ना करना पड़े, वो करने के लिए हमेशा तैयार और तत्पर रहता है। हमने कभी भी किसानों का मनोबल नहीं गिराया, बल्कि हौसला हिम्मत बढ़ाते रहे। आज अगर आलू में तेजी है तो तेजी का गुणगान भी जोर शोर से करते हैं। वैभव शर्मा या दलाल गौड़ की या पूर्वांचल के लोगों की तरह मुंह नहीं बनाते, न मुंह छुपाते, न बनावटी हंसी लेकर वीडियो बनाते। अरे भाई, आलू में तेजी है, हम अंदर से खुश हैं और यह आवाज ही बता देती है कि आलू में तेजी है और जोर से बोल रहे हैं। इन लोगों में से किसी की भी एक हिम्मत नहीं है कि कोई भी अगला व्यक्ति, चाहे वैभव हो, विकास हो या पूर्वांचल के यूट्यूबर या के भारद्वाज, कि साल 2026 में आप ये लोग इन लोगों से ये कहलवा के दिखा देना कि आलू 1400 रुपए प्रति पैकेट बिकेगा, कोई भी नहीं बोल जाएगा इनमें से। क्योंकि इनमें बोलने के लिए, ऐसा बोलने के लिए इन लोगों के पास में गुर्दा होना चाहिए, जो इनके पास नहीं है। ये सब घावड़ा है। यदि युद्ध के मैदान में इन लोगों को भेज दिया जाए ना, तो पीठ दिखाकर भागाएंगे। तो चिलांडू टाइप के लोगों से ज्यादा आप लोग हित मत रखा कीजिए। ये कब साले अपने आप जो है भाग जाएं, आप लोगों को धोखा दे जाएं, अपनी बातों से पलट जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। एक महीने के लिए भाग गए, जैसे ही आलू के रेट गिरे थे। तो ये आप लोगों ने देखा। अब कैसे आप लोग इस पर विश्वास करते हो, ये आप लोग जानो। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। आज सारी स्थितियां क्लियर हो गई। अब इन लोगों के मुंह में सोनू चौधरी ने मूत दिया है। इन्हीं की बात जवानी आ रही है 1200 रुपए प्रति कट्टा की। तो सोनू चौधरी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। सोनू चौधरी ने 1500 रुपए प्रति कट्टा की कहा, तो अंबिकापुर का आलू जो है इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर में बिक रहा है। वैभव शर्मा स्वीकार कर रहा है, के भारद्वाज स्वीकार कर रहा है, पूर्वांचल के यूट्यूबर स्वीकार कर रहे हैं। तो फिर सोनू चौधरी कहां गलत था? गलत
हर वो व्यक्ति है जो सोनू चौधरी पर टिप्पणी कर रहा है अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, और हर वो किसान खुश है जिसने सोनू चौधरी से उम्मीदें बांधी थी और आज वो जो है उम्मीदें पूरी हो रही हैं। तो बहरहाल किसान साथियों, ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़िए जहां से आप लोगों को 100% फायदा हो सके। और जिन्होंने सीधा सोनू चौधरी से डायरेक्ट वार्ता करना चाहते हैं, डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, तो वो लोग फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर उसमें दिए गए लिंक को जल्दी से क्लिक करके उस चीज को डाउनलोड कर लीजिए और सीधा सोनू चौधरी के साथ लोकेशन ऑन करके जुड़ जाइए। आप लोगों का 100% फायदा होगा। जो भी गाली गलौज करना चाहते हैं करना, डाउनलोड कर लो।